अब तक आपने देखा कि ऐसे उसके फ्रेंड्स को गैलेक्सी टीम ज्वाइन करने के लिए एक ट्रायल पास करना पड़ा। ट्रायल को पास करने के बाद सबको एक यूनिफॉर्म मिलती है जो कि काफ़ी कूल होती है। और अगले दिन उनका सामना होता है वॉलो के साथ। वॉलो वही बनता है जो ऐस को फ्यूचर में मिला था, लेकिन जो वॉलो होता है वो ऐसे उसके फ्रेंड्स को पहचानने से मना कर देता है। वॉलो ने ऐस के बारे में काफ़ी कुछ सुना हुआ होता है, तो वो उसे एक बैटल के लिए चैलेंज करता है। अब आगे ऐस ने अपने क्लासिक अंदाज में स्टार्ट किया, पिकाचू क्विक अटैक से शुरू करो। पिकाचू ने लाइटनिंग स्पीड से टोगेकिस पे हमला किया। टोगेकिस जो होता है वो उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन जो पिकाचू होता है उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है और वो सीधा टोगेकिस को टक्कर देता है। वॉलो काफ़ी इम्प्रेस होता है, लेकिन उसने अपनी काम मुस्कान बनाए रखी। वॉलो तुरंत ही कमांड देता है, टोगेकिस यर्सलेस। टोगेकिस ने अपने पंख से एक तेज हवा की तलवार बनाई और पिकाचू की तरफ सीधा हमला कर दिया। पिकाचू ने लास्ट मोमेंट में उसे डॉज करने की कोशिश की, लेकिन जो ईयरस्लेस होता है वो हल्का सा उसे हिट कर जाता है। ऐस बोलता है, पिकाचू संभल के, ये बैटल हम ही जीतेंगे, यूज थंडरबोल्ट। उसका जो वॉलो होता है वो अपने हाथ उठाता है और कमांड देता है, टोगेकिस एंशिएंट पावर। टोगेकिस जो होता है वो जमीन से पत्थर उठाता है और पिकाचू की तरफ फेंकता है। पिकाचू उन पत्थरों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन एक पत्थर पिकाचू को सीधा हिट करता है और पिकाचू पीछे फेंका जाता है, लेकिन तुरंत ही अपनी जगह पर वापस खड़ा हो जाता है। पिकाचू ये हमारा वक्त है, यूज आयरन टेल। पिकाचू ने फुल पावर से टोगेकिस पर हमला किया। टोगेकिस पहले से ही काफ़ी वीक हो गया था और ये अटैक उस पर और भी भारी पड़ गया, और इस अटैक के बाद टोगेकिस जमीन पर गिर गया और इसी के साथ ऐस केचम इस बैटल को जीत जाता है। वॉलो ने अपने हाथ उठाकर टोगेकिस को वापस बुलाया और उसके बाद वो बोलता है, बहुत अच्छे ऐस, तुमने इस बैटल को जीत कर अपनी ताकत का प्रूफ दिया, मैं तुमसे काफ़ी इम्प्रेस हुआ। ऐस ने अपना हाथ उठाकर बोला, ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो सफर शुरू हुआ है। वॉलो ने एक बार फिर से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मालूम था तुम कुछ खास हो, तुम्हारा ये जुनून कभी कम नहीं होता है ऐस। वॉलो ने ऐस को अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, शायद यही किस्मत है, लेकिन तुम्हें ये बैटल जीत कर ये साबित कर दिया कि तुम सच में एक खिलाड़ी हो जो वक्त के हर दौर में अपनी पहचान बनाता है। ऐसे मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाया। ये सिर्फ एक और स्टेप है पोकेमॉन मास्टर बनने के सफर में। बैटल के बाद सभी ऑब्सिडियन फील्ड की तरफ जाने लगे। तभी वहाँ पर प्रोफेसर लेवेंटन आए और उन्होंने कहा कि मैं कुछ भूल गया, ये 3 वही पोकेमॉन है जिन्हें तुम लोगों ने पकड़ने में मदद की थी, तुम सब एक एक चूज कर सकते हो। एंजल बोलती है, मेरे पास पहले से ही सिंडिकुल है, मुझे एक और की जरूरत नहीं है। ज़्यू बोलता है, तो ठीक है, ये तो अच्छी बात है, इसका मतलब है कि हम तीनों एक एक पोकेमॉन ले सकते हैं। एंजल बोलती है, हाँ हाँ ले लो, मुझे क्या। एस तुम पहले चूज करो। तो एस बोलता है, ठीक है, मुझे रॉलेट चाहिए। तो जो रॉलेट की पोकेमॉन होती है वो एस ले लेता है। उसका जो सरीना होती है वो आर्चवर्ड को चूज कर लेती है। उसका जो लास्ट पोकेमॉन बचा हुआ होता है वो होता है सिंडिकुल, जो कि ज़्यू ले लेता है। चलो अब सब ऑब्सिडियन फील्ड में चले। ऑब्सिडियन फील्ड में पहुंचकर एस बोलता है, वाओ ये जगह कितनी बड़ी है। अकारी बोलती है, तुम्हें झाड़ियों में छुपकर इन पोकेमॉन से फाइट करके उन्हें पकड़ना होगा। कुछ घंटों पहले सुबह हुई और एस अपने छोटे से कमरे में उठकर पिकाचू को देखता है। उसके बाद एस बोलता है, तो यही है हमारे नए एडवेंचर की शुरुआत, सही कहा ना पिकाचू। पिका पिका। उसके बाद एस अपनी यूनिफॉर्म पहनता है और बोलता है, तैयार हो पिकाचू एक और नए दिन के लिए। उसी वक्त अकारी की आवाज आई, हे एस, क्लेन तुमसे मिलना चाहती है। अकारी दरवाजे पर सबका इंतजार कर रही होती है। उसके बाद एस और उसके फ्रेंड सब तैयार होते हैं और अकारी के साथ हेडक्वार्टर की तरफ चलने लगते हैं। हेडक्वार्टर्स पहुंचकर क्लेन बोलती है, तुम सब नए मेंबर्स हो, इसलिए तुम्हारी जो रैंक है वो बिगनर रैंक होगी। आज मैं चाहती हूँ कि तुम पोकेबॉल्स बनाने की बेसिक सीखो और पोकेडेक्स के कुछ पार्ट्स कंप्लीट करो। अकारी और प्रोफेसर लेवेंटन तुम्हारी मदद करेंगे। एस ने हाँ में सर हिलाया और अकारी के साथ निकल गया। उसके बाद जो प्रोफेसर होते हैं वो एस को रोकते हैं और बोलते हैं, एस ये लो,
ये 3000 पोकी डॉलर्स हैं जो तुम्हारे मटेरियल्स खरीदने में मदद करेंगे। उसके बाद सभी ऑब्सीडियन फील्ड की तरफ चलने लगते हैं। प्रेजेंट टाइम। अब ऐश और उसके फ्रेंड्स ऑब्सीडियन फील्ड में पहुंच चुके हैं। वहाँ पर ऐश और उसके फ्रेंड्स ने नॉर्मल पोकेबॉल्स बनाने का तरीका सीखा और कौन से मटेरियल्स की ज़रूरत होती है ये समझा। ऐश बोलता है तो मुझे जितने हो सके उतने पोकेमॉन पकड़ने हैं और उन्हें हराना है। अकारी बोलती है हाँ, लेकिन कुछ पोकेमॉन से संभल के रहना, वो तुम्हारे पोकेमॉन को नहीं, वो तुम्हें हिट करेंगे। और उसके बाद प्रोफेसर को सब कुछ दिखाना है। ऐश को कुछ याद आया जो विलेज से निकलते वक्त हुआ था। फ्लैशबैक। ऐश विलेज से बाहर जाने के लिए चल रहा था प्रोग्रेस कंप्लीट करने के लिए, लेकिन एक गार्ड ने उसे रोका। ए तुम यहाँ पर नए हो? क्या तुम ऑब्सीडियन फील्ड की तरफ जा रहे हो? अगर हाँ तो क्या तुम मेरे लिए एक वम्पल पकड़ सकते हो? मुझे एक ब्यूटीफुल आई चाहिए। ऐश ने उस गार्ड को देखा और मुस्कुराते हुए बोला हाँ ज़रूर, मैं लौटते वक्त आपके लिए एक वम्पल कैच करते हुए आऊँगा। ऐश ने एक पोकेबॉल वम्पल की तरफ फेंका और वो जो पोकेबॉल होता है वो उस पर डायरेक्ट हिट करता है और ऐश उसे पकड़ लेता है। ऐश ने पोकेबॉल उठाया और अकारी की तरफ देखा जो कि उसे थम्स अप दे रही थी। ऐश, मुझे लगता है कि तुम ये अकेले ही कर सकते हो। मैं थोड़ी देर के लिए दूसरी तरफ जा रही हूँ, अगर तुम्हें ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। ऐश बोलता है चलो सभी इस जगह को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। ऐश बोला और चलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने एक ड्रिफ्लून और एक वीजल पकड़ा जो उसने अभी विलेज में रखने का फैसला किया। उसने एक पीचू भी पकड़ा जो तुरंत ही पिकाचू के साथ खेलने लगा। ऐश बोलता है मुझे बस वही पोकेमॉन दिखाई दे रहे हैं जो मैंने पहले से ही देख रखे हैं। सही कहा ना पिकाचू, चलो अब हमें वापस चलना चाहिए। ऐश मुस्कुराया और तभी एक जोर से आवाज़ सुनाई दी जो कि किसी बड़े पोकेमॉन की लग रही थी। जब ऐश नज़दीक गया तो उसने एक रैपिडेस देखा, लेकिन वो काफ़ी अजीब था। ये रैपिडेस काफ़ी बड़ा था और इसकी आंखें लाल थी। तभी ऐश बोलता है पिकाचू, लगता है ये एक अल्फा पोकेमॉन है और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुम सब तैयार हो लड़ने के लिए? पिकाचू ने तैयारी दिखाई और दोनों रैपिडेस के सामने खड़े हो गए। रैपिडेस ने एक स्ट्रॉन्ग फायर अटैक किया, लेकिन पिकाचू ने आसानी से उसे डॉज कर लिया। पिकाचू अब जाओ थंडरबोल्ट। पिकाचू ने अपने पावरफुल थंडरबोल्ट से अटैक किया, लेकिन जो रैपिडेस होता है वो उसे काउंटर करता है। दोनों के बीच में एक इंटेंस बैटल शुरू हुई। ऐश ने सोचा कि इस पोकेमॉन को पकड़ना काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तभी जो अकारी होती वो वहाँ पर पहुँच जाती है और वो बोलती है ऐश संभल के, अल्फा पोकेमॉन बहुत स्ट्रांग होते हैं। ऐश ने अकारी की बात सुनी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। ऐश को किसी भी हालत में रैपिडेस को पकड़ना था। ऐश जो होता है वो पूरी तरह से रैपिडेस पर फोकस करता है और पिकाचू को कमांड देता है पिकाचू अब जाओ, क्विकअटैक से फिर से हमला करो। पिकाचू ने क्विकअटैक से रैपिडेस को कंफ्यूज कर दिया और तभी ऐश ने रैपिडेस के ऊपर पोकेबॉल फेंकी। रैपिडेस पोकेबॉल के अंदर आ गया और तभी जो रैपिडेस होता है वो पोकेबॉल से बाहर आ जाता है और एक स्ट्रॉन्ग मूव से पिकाचू की तरफ हमला करता है। तभी ऐश बोलता है पिकाचू संभल के, पिकाचू अब जाओ, एक बार फिर से थंडरबोल्ट से उस पर हमला करो। इस बार जो थंडरबोल्ट होता है वो सीधा निशाने पर लगता है। उसके बाद ऐश एक बार फिर से पिकाचू को कमांड देता है पिकाचू अब जाओ, बार बार उस पर क्विकअटैक से हमला करो। पिकाचू ऐसे ही करता है और वो लगातार रैपिडेस पर हमला करने लगता है। थोड़ी देर बाद जो रैपिडेस होता है वो काफ़ी वीक पड़ जाता है, लेकिन तभी रैपिडेस जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग मूव से पिकाचू की तरफ हमला करता है। ऐश बोलता है पिकाचू नहीं, बच के। पिकाचू इस बार इलेक्ट्रोवेव से उस पर हमला करो और पिकाचू ऐसे ही करता है। रैपिडेस जो होता है वो इलेक्ट्रोवेव में फंस जाता है और तभी ऐश उसके ऊपर एक पोकेबॉल फेंक देता है। पोकेबॉल थोड़ी देर तक हिलती है और उसके बाद जो ऐश होता है वो रैपिडेस को पकड़ लेता है। पिकाचू हमने कर दिखाया, हमने रैपिडेस को पकड़ लिया। उसके बाद जो ऐश और उसके फ्रेंड्स होते हैं वो वापस विलेज में जाते हैं। विलेज में पहुंचकर ऐश ने गार्ड को वम्पल दिया और जो रैपिडेस होता है वो प्रोफेसर लेवेंटिन को दिखाया। इम्प्रेसिव ऐश, तुमने अल्फा रैपिडेस पकड़ लिया, ये काफ़ी रेयर होते हैं और तुमने ये अपने दूसरे डे पर ही किया, तुम सच में कमाल के हो ऐश। अब तक आपने देखा कि ऐश ने पास्ट में एसोई रीजन में अपना एडवेंचर शुरू कर दिया है, लेकिन उसके लिए सब कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि जब वो फ्यूचर में था तो टीम रॉकेट ने उसके पोकेमॉन पकड़ लिए थे। तुमने देखा ही होगा कि चार्जार्ड ने टीम रॉकेट के ट्रक पर एक ज़ोरदार हमला किया था
और उसके बाद जो टीम रॉकेट का ट्रक होता है वो उस रोशनी में गिरने लगता है। इसका मतलब है कि टीम रॉकेट और ऐश और उसके फ्रेंड्स के पोकेमॉन भी हिसुई में हैं। चलिए देखते हैं कि वो कहाँ पर है। दूर किसी जंगल में हमें जेसी और जेम्स दिखाए जाते हैं। जेसी बोलती है, फाइनली हमने इतने सालों में जो नहीं कर पाया वो आज कर दिखाया। अब ऐश के पोकेमॉन हमारे कंट्रोल में है। और इतना ही नहीं, हमने उन सभी लूजर के भी पोकेमॉन पकड़ लिए थे, लेकिन चार्जर की वजह से हम यहाँ पर फंस गए। अब ये कौन सी जगह है? यहाँ पर हमारे रोटोफोन भी काम नहीं कर रहे। लगता है हम किसी पुराने समय में आ गए हैं। म्याउथ और सभी पोकेमॉन भी खो गए हैं। हमें उन बच्चों से पहले उन पोकेमॉन को ढूंढना होगा। हमारे हीरोज ऑब्सिडियन फील्ड में कुछ पोकेमॉन पकड़ने आए थे, लेकिन उन्होंने नोटिस किया कि एक अल्फा स्नोलैक्स जोराक पर अटैक कर रहा था। वो हाइपर बीम यूज़ करने ही वाला था। तभी जो ऐश होता है वो जोराक के सामने आ जाता है और अपने पिकाचू को थंडरबोल्ट कर हमला करने को बोलता है। उस अटैक की वजह से स्नोलैक्स रुक जाता है और हाइपर बीम का यूज़ नहीं करता। तभी ऐश मुस्कुराते हुए जोराक को उठा लेता है और स्नोलैक्स से बोलता है, ए अब तुम मुझे फेस करोगे। ऐश जोराक से बोलता है, तुम जा सकते हो अगर तुम्हें जाना हो तो। ये सब तुम हम पे छोड़ सकते हो। उसके बाद ऐश अपने पिकाचू को अटैक करने को बोलता है। 2-4 मूव यूज़ करने के बाद ऐश और पिकाचू वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि जो स्नोलैक्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। वो लोग अभी उससे लड़ नहीं सकते हैं। ऐश भागते भागते कहीं दूर चला जाता है। उसके बाद ऐश बोलता है, वो काफ़ी करीब था, सही कहा ना पिकाचू। उसके बाद उन्होंने रिलैक्स करने का सोचा और दोनों घास पर लेट गए रिलैक्स करने के लिए। ऐश और पिकाचू घास पर लेट कर थोड़ी देर रेस्ट कर रहे होते हैं। तभी अकारी उनके पास आती है और बोलती है, ए तुम दोनों, ये बहुत ही डेंजरस था। तुम दोनों अपना ख्याल रखो। मुझे नहीं पता कि तुम लोग कहाँ से आए हो, पर यहाँ के पोकेमॉन काफ़ी खतरनाक हैं। फिर बस संभल के रहना होगा। और अकारी इसी तरह उन पर गुस्सा करने लगती है। उसके बाद ऐश बोलता है, मुझे माफ़ करना अकारी, आगे से मैं ध्यान रखूँगा। अकारी का ध्यान घास पर जाता है। ए ऐश, वो जोराक तुम्हें काफ़ी देर से देख रहा है। ऐश ने जोराक की तरफ देखा जिसे उसने बचाया था। वो अभी भी वहीं पे था। ऐश जोराक की तरफ देखता है और बोलता है, तो तुम हमारे साथ आना चाहते हो? ये तो अच्छी बात है, हम साथ में और भी स्ट्रांग बनेंगे। ऐश एक पोकेबॉल ज़मीन पर रख देता है। उसके बाद जो जोराक होता है उस पोकेबॉल को टच करता है और उस पोकेबॉल के अंदर चला जाता है। उसके बाद ऐश एक्साइटेड होकर बोलता है, ये हमने एक जोराक पकड़ लिया। ऐसे ही कुछ। अकारी भी ऐश को देख कर खुश हो जाती है और ऐश को हाई फाइव देती है। उसके बाद अकारी बोलती है, चलो तुम्हारी पोकेडेक्स देखते हैं। और उसके बाद ऐश की पोकेडेक्स देखने लगती है। अकारी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और बोलती है, वाओ ऐश, तुम तो रैंक 1 स्किप करके सीधा रैंक 2 पर पहुंच गए हो। ऐश एक्साइटेड होकर जंप करता है। उसके बाद ऐश और अकारी वापस बेस पर चले जाते हैं, जहाँ पर प्रोफेसर लेवेंटन उनका इंतजार कर रहे होते हैं। हे ऐश और अकारी, मुझे बताओ तुम लोगों ने क्या क्या किया। ऐश पोकेडेक्स दिखाता है जो कि प्रोफेसर को अमेज कर देती है। ए ऐश, तुम्हें वापस जाकर क्लेन को ये दिखाना चाहिए। ऐश हाँ में सर हिलाता है और तभी जोराक अपनी पोकेबॉल से बाहर निकल आता है। और उसके बाद ऐश और अकारी जुबिलाइव विलेज की तरफ चल पड़ते हैं, जहाँ वो सीधा क्लेन से मिलते हैं। इम्प्रेसिव, मुझे कहना पड़ेगा, हमने तुम्हें ज्वाइन करके बहुत अच्छा काम किया। ये बिल्कुल तारीफ के लायक है। ऐश, अब तुम रैंक 2 पर हो, इसी तरह मेहनत करते रहो। ऐश हाँ में सिर हिलाता है और उसके बाद बाहर आ जाता है, जहाँ अकारी उसका इंतजार कर रही होती है। हे मैं तुमसे एक फेवर मांगना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ डोजो में चलोगे? ऐश बोलता है, डोजो मतलब वहाँ पर बैटल और ट्रेनिंग होगी। चलो चले, वहाँ पक्का बहुत मज़ा आएगी। और उसके बाद सभी डोजो की तरफ निकल पड़ते हैं। डोजो की तरफ जाते जाते ऐश ने जो वम्पल पकड़ा था वो उस गार्ड को दे देता है। गार्ड को वम्पल देने के बाद ऐश और बाकी सब डोजो के अंदर जाते हैं। अब तक आपने देखा, ऐश जब ऑब्सिडियन फील्ड में एक्सप्लोर कर रहा था तब उसे एक जोराक मिलता है जो कि किसी मुसीबत में होता है। ऐश उसकी मदद करता है। जोराक ऐश को बहुत पसंद करने लगता है। ऐश को भी ये फील होता है और ऐश उस जोराक को पकड़ लेता है। उसके बाद सभी विलेज में वापस जाते हैं। विलेज में जाकर ऐश क्लेन से मिलता है। क्लेन ऐश से बोलती है, ऐश तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब तुम रैंक 2 पे पहुंच गए हो। उसके बाद जो अकारी होती है वो ऐश से एक फेवर मांगती है।
वो उसे डोजो में उसके साथ चलने को बोलती है। उसके बाद ऐस और अकारी डोजो में जाते हैं। अब आगे ऐस ने स्माइल करते हुए पूछा, सो अकारी क्या चाहिए तुम्हें? अकारी ने एक पोकेबॉल के साथ उसकी तरफ पॉइंट किया। ऐस समझ गया कि उसे बैटल करनी है। उसके बाद दोनों बैटल में आमने सामने आ जाते हैं। अकारी जो होती है वो अपना पोकेमॉन निकालती है, जो कि होता है एक पिकाचू। जब अकारी ने अपने पिकाचू को बाहर निकाला, ऐस थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है, लेकिन ऐस कुछ नोटिस करता है। ऐस बोलता है, पिकाचू तुम्हारी बात नहीं मानता है ना? अकारी जो होती है वो थोड़ा शॉक हो जाती है और वो पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला ऐस? ऐस बोलता है, मैं और पिकाचू एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं। मुझे पता है कि कैसा लगता है, क्योंकि शुरुआत में हम भी ऐसे ही थे। शुरुआत में पिकाचू मेरी बात नहीं मानता था, लेकिन धीरे धीरे करके हम एक दूसरे को अच्छे से जानने लगे। और आज के दिन में पिकाचू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरा पार्टनर है। मुझे तुमसे बैटल करने दो, मैं हेल्प करूँगा तुम्हारी। अकारी ने हाँ में सिर हिलाया और पिकाचू को बैटल के लिए तैयार किया, लेकिन जो ऐस होता है वो जोराक को चूज करता है। ओके, शुरू करते हैं। जोराक डार्क पल्स। अकारी भी अपनी पिकाचू को कमांड देती है, लेकिन जो पिकाचू होता है उसकी बात नहीं मानता, बस एक नजर मूव यूज करता है। ऐस ने स्माइल किया और बोला, डॉज करो और नाइट स्लैश यूज करो। जोराक जंप करके उसे डॉज करता है और नाइट स्लैश का यूज करता है, जिसने पिकाचू को पीछे धकेल दिया। अकारी, पिकाचू को दिखाओ कि तुम मुझ पर कितना भरोसा करती हो। अकारी ने स्माइल किया और पिकाचू की तरफ देखा। जैसे जैसे बैटल आगे बढ़ती गई, अकारी और पिकाचू का बॉन्ड बढ़ता गया और वो दोनों एक दूसरे पे पहले से ज़्यादा भरोसा करने लगे। उन्होंने कुछ घंटों ट्रेनिंग में लगा दिए, क्योंकि उनके पास उस दिन कुछ और नहीं था काम करने के लिए। और इसी तरह ये दिन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अकारी और पिकाचू फिर से अच्छे दोस्त बन गए। अकारी ऐस से बोलती है, ऐस थैंक यू सो मच। सच में अगर तुम नहीं होते तो मैं और पिकाचू का भी दोस्त नहीं बन पाते। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कल तुम मेरे साथ चलोगे? मुझे एक मिशन में हेल्प चाहिए। उसके बाद ऐस बोलता है, हाँ पर आज के लिए इतना काफ़ी है, मुझे भूख लगी है। उसके बाद सभी खाना खाते हैं और सोने चले जाते हैं। अगला दिन जल्दी ही आ गया। जैसे ही ऐस उठा, उसने अपनी यूनिफॉर्म पहनी और अपनी जगह से निकल गया। उसने अकारी को उसका इंतजार करते हुए देखा। अकारी ऐस को देख के बोलती है, मॉर्निंग ऐस। ऐस भी हाथ हिला के उसे हाय बोलता है। उसके बाद ऐस बोलता है, वैसे तुमने कहा था ना कि आज हम किसी मिशन में जाने वाले हैं, राइट? जैसे ही ऐस ने ये पूछा, जोरवा अपने पोकेमॉन से बाहर आ गया। उसके बाद अकारी बोलती है, हाँ अपेरेंटली एक पोकेमॉन सबको डियर ट्रैक हाइट में तंग कर रहा है। कुछ मेंबर्स ने उस पोकेमॉन को भगाने की कोशिश की, लेकिन उस पोकेमॉन ने सबको हरा दिया। उसके बाद वो लोग बिना टाइम वेस्ट किए ऑब्सीडियन फील्ड में पहुँचे। ऑब्सीडियन फील्ड में पहुँचकर उन्हें एक ब्रिज क्रॉस करना था। ब्रिज की दूसरी तरफ उनका कोई इंतजार कर रहा होता है। वो इंसान बोलती है, तुम दोनों अकारी और ऐस हो ना, राइट? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मेरा नाम है मे। ऐस ने उस लड़की को देखा, जो कि उसके सिनों की जर्नी के दौरान मिली किसी लड़की की याद दिला रही थी। शायद कुछ और भी था। उसके बाद मैं बोलती है, तुम उस पोकेमॉन की हेल्प करने आए हो ना? तो ऐस बोलता है, हाँ हम उस पोकेमॉन की हेल्प करने आए हैं। उसके बाद मैं बोलती है, क्या तुम ऑल माइट सिनो के लेजेंड के बारे में जानते हो? ऐस बोलता है, नहीं मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना। अकारी को पता था, लेकिन उसने मेरे को एक्सप्लेन करने दिया। मैं एक्सप्लेन करना शुरू कर दिए। ऑल माइट सिनो की लेजेंड हिस्टोरी रीजन के दो बड़े क्लैन से कनेक्टेड हैं, डायमंड क्लैन और पर्ल क्लैन। डायमंड क्लैन का मानना है कि ऑल माइट सिनो डियाल्का है, जो कि टाइम को कंट्रोल करता है। उनके लिए टाइम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बिना टाइम के कुछ भी नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ पर्ल क्लैन का विश्वास है कि ऑल माइट सिनो पाल किया है, जो कि स्पेस को कंट्रोल करता है, यानी जगह। उनका कहना है कि जगह के बिना दुनिया का वजूद ही नहीं हो सकता। दोनों क्लैंस अपनी अपनी सोच को सही मानते हैं, लेकिन असल में ये दोनों ही पोकेमॉन डियाल्का और पालकिया दुनिया को बैलेंस बनाए रखते हैं। टाइम और स्पेस दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, और यही है ऑल माइट सिनो के लेजेंड का असली मतलब। कहानी सुनने के बाद ऐस मुस्कुराता है, लेकिन उसके बाद कहने के लिए कुछ नहीं होता। पर साफ साफ दोनों क्लैंस को लगता है कि उनके लेजेंडरी पोकेमॉन सबसे अलग हैं, पर एक तरह से दोनों ही सही हैं। उसके बाद ऐस बोलता है, हर कोई अपनी मर्जी से बिलीव कर सकता है, मैंने सही कहा ना पिकाचू? और उसके बाद पिकाचू बोलता है, हैप्पी।
मैंने स्माइल किया और बोला, सबसे पहले ऐस मुझसे और मेरे मंचलैक से बैटल करो। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। मैंने ये बोला और उसके बाद अपने मंचलैक को बाहर निकाला। ऐस स्माइल किया और अपने जोरुआ को बाहर निकाला। चलो जोरुआ, ये बैटल जीतते हैं। उन्होंने बैटल स्टार्ट की। थोड़ी देर तक बैटल चलती है, लेकिन आखिर में जाकर जोरुआ मे के मंचलैक्स को हरा देता है और इसी के साथ ऐस और जोरुआ इस बैटल को जीत जाते हैं। उसके बाद मैंने स्माइल की और बोला, ऐस इस हिल के टॉप पर जाओ और वहाँ पर मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी। ऐस ने हाँ बोला और उसका जो मे होती है वो वहाँ चली जाती है। और तभी ऐस बोलता है, चलो अकारी, हम दोनों इसे क्लाइंब करते हैं। वो दोनों क्लाइंब कर रहे होते हैं, लेकिन उनके पीछे लेवेंटन आ जाते हैं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इस प्रोफेसर की, मतलब सच में चैन से जीने नहीं देता किसी को। ऐस, अकारी, मेरा वेट करो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि कौन सा पोकेमॉन है जिसे सबको हरा दिया। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। उसके जो प्रोफेसर होते हैं वो भी चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। हिल पर चढ़ते चढ़ते ऐस ने कुछ पोकेमॉन भी पकड़े और टॉप पर पहुँचने के बाद ऐस और अकारी मे से मिलते हैं। मे जो होती है वो लेवेंटन को देखकर थोड़ा सरप्राइज होती है और वो बोलती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। उसके बाद लेवेंटन बोलते हैं, मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो कौन सा पोकेमॉन है जिसने सबको परेशान कर रखा है। ज़रूर वो पोकेमॉन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, इसलिए उसने इजीली सबको हरा दिया। लेवेंटन बोलते हैं, क्या मैं यहाँ पर रुककर सब कुछ देख सकता हूँ। उसके बाद मे बोलती है, जब तक तुम किसी को डिस्टर्ब ना करो तब तक सब ठीक है। मतलब सच में गाइस, प्रोफेसर की कोई इज्जत नहीं है। जो भी बोलो बढ़िया है। उसके बाद मैं बोलती है, वो देखो वो रहा पोकेमॉन। मैंने कुछ पत्थरों की तरफ पॉइंट किया और अचानक से वो पत्थर टूट जाते हैं और उनके सामने एक साइतर होता है जिसकी आंखें लाल होती हैं और उसका साइज़ नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा होता है। ऐस बोलता है, ये तो एक अल्फा पोकेमॉन है और इसका साइज़ देखो ये कितना बड़ा है, उसे देखकर ही लग रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। उसके बाद ऐस बोलता है, अब सब पीछे हट जाओ, मुझे इससे बैटल करने दो। उसके बाद ऐस अपने रैपिडेस को पोकेमॉन से बाहर निकालता है और बोलता है, साइतर मुझसे बैटल करो। रैपिडेस तैयार हो, अभी जाओ फ्लेम व्हील। रैपिडेस जोर से चिल्लाता है और अपने फ्लेम के साथ साइतर पर हमला करता है। साइतर तेजी से उससे बचता है और एक्स सीजर्स के साथ काउंटर करता है। रैपिडेस उसे डॉज कर फायर ब्लास्ट का यूज़ करो। रैपिडेस साइतर से बचता है और एक ज़बरदस्त फायर ब्लास्ट के साथ साइतर पर हमला करता है। आग का तूफान साइतर से टकराता है और साइतर को अच्छा खासा डैमेज होता है, लेकिन फिर भी वो मजबूती से रैपिडेस के सामने खड़ा होता है। ऐस, ये साइतर काफ़ी ज़्यादा टफ है, तो अपना ध्यान रखना। ऐस बोलता है, हाँ अकारी, मैं अपना ध्यान रखूँगा, बस तुम सब पीछे हटो। साइतर की आंखें चमक रही होती हैं और वो रैपिडेस की तरफ फ्यूरी कटर के साथ हमला करता है। तभी ऐस बोलता है, ये बैटल तो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होने वाली है। रैपिडेस अभी ओवरहीट। रैपिडेस ओवरहीट की वजह से चमक उठता है। रैपिडेस की फ्लेम अपनी सबसे ज़्यादा रोशनी के साथ जलने लगती है। रैपिडेस सीधा साइतर को हिट करता है। तभी जो सरीना होती है वो बोलती है, लगता है उसकी ताकत कम हो रही है, वो कमज़ोर पड़ता हुआ दिख रहा है। ऐस, जल्दी इसे ख़त्म कर दो। सरीना के चिल्लाने की वजह से साइतर का ध्यान सरीना पर जाता है और वो सरीना पर एक्स सीजर से अटैक कर देता है। ऐस किसी तरह से सरीना की तरफ जंप करता है और वो उसे बचा लेता है, जिससे जो साइतर का अटैक होता है वो मिस हो जाता है। ऐस सरीना से बोलता है, सरीना तुम ठीक हो ना। सरीना बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, अब तुम बैटल पर ध्यान दो। ऐस एक बार फिर से बैटल पे लग जाता है। रैपिडेस अब ख़त्म करते हैं, अभी जाओ फ्लेयर ब्लेड से इसे ख़त्म कर दो। रैपिडेस अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ता है, आग में लिपटे हुए सीधे कमज़ोर हो चुके साइतर की तरफ बढ़ता है। जैसे ही रैपिडेस साइतर को हिट करता है, साइतर ज़मीन पर गिर जाता है। साइतर उठने का ट्राई करता है, लेकिन फिर से ज़मीन पर गिर जाता है और ऐस बोलता है, रैपिडेस हमने कर दिखाया, ये। अकारी बोलती है, ऐस तुमने कर दिखाया, तुमने साइतर को हरा दिया, तुम सच में कमाल के हो। ऐस बोलता है, हमने एक और बैटल जीत ली, लेकिन ये अल्फा पोकेमॉन थोड़ा अलग था। तभी जो प्रोफेसर लेवेंटन होते हैं वो बोलते हैं, ऐस जल्दी इसे कैच करो। और तभी ऐस उसके ऊपर पोकेबॉल थ्रो कर देता है और वो इस तरह इजीली साइतर को कैच कर लेता है। तभी ऐस अपना टिपिकल पोज मारते हुए बोलता है,
मैंने साइदर को पकड़ लिया, ऐसे ही कुछ। और तभी ऐश को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। ऐश ऊपर देखता है, सबसे हाईएस्ट जगह पर, जहाँ पर एक पोकेमॉन उसे देख रहा होता है, सीधा उसकी आंखों में। तभी ऐश बोलता है, वो कौन सा पोकेमॉन है? ऐश की आंखों में चमक आ जाती है, जैसे हमेशा आती है जब वो कोई नया पोकेमॉन देखता है। क्या होगा जब ऐश का सामना उस पोकेमॉन के साथ होगा? क्या वो पोकेमॉन ऐश पे हमला करेगा या फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा? ऐश, जल्दी इसे कैच करो। और तभी ऐश उसके ऊपर पोकेबॉल थ्रो कर देता है और वो इस तरह इजीली साइतर को कैच कर लेता है। ऐश को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। ऐश ऊपर देखता है, जहाँ पर एक पोकेमॉन उसे देख रहा होता है, सीधा उसकी आंखों में। तभी ऐश बोलता है, वो कौन सा पोकेमॉन है? ऐश की आंखों में चमक आ जाती है, जैसे हमेशा आती है जब वो कोई नया पोकेमॉन देखता है। वो कौन सा पोकेमॉन है? नोबल नाइट। लास्ट टाइम ऐश ने अपनी स्ट्रेटजी और टीम वर्क के साथ एक अल्फा साइतर को हराया था और उसे अपनी टीम का हिस्सा बनाया। अब ऐश की टीम में पिकाचू, जोरुआ, ग्रेनिंजा, साइतर और रोनर जैसे पोकेमॉन हैं। जब ऐश ने साइतर को पकड़ा, तभी एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। ऐश माउंटेन की टॉप पर देखा, जहाँ उसे एक पोकेमॉन दिखाई देता है, जो कि सीधा उसकी आंखों में दिख रहा होता है। ऐश बोलता है, वाह, ये कौन सा पोकेमॉन है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। ऐश काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और अमेज भी होता है, क्योंकि उसने आज से पहले इस पोकेमॉन को कभी नहीं देखा था। उसकी आंखों में चमक होती है। जैसे ही ऐश उस पोकेमॉन के बारे में सबको बताने लगता है, तभी वो पोकेमॉन वहाँ से चला जाता है। और उसी वक्त सरीना को भी एक आवाज़ सुनाई देती है। सरीना उस आवाज़ के पीछे जाने लगती है। बाकी सब भी उसका पीछे करते हैं। थोड़ी देर आवाज़ का पीछे करने के बाद उनके सामने एक पोकेमॉन होता है। जीव पूछता है, ये कौन सा पोकेमॉन है? मैं बोलती है, ये है वीरडियर। ये सिर्फ हिसोई रीजन में होते हैं। ऐश ने बोला, सिनो रीजन में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ऐश को लगा कि हिसोई और सिनो के बीच कुछ तो चेंज हुआ होगा। वीरडियर, लगता है वीरडियर तुम्हें इंटरेस्टेड है। मैं मुस्कुराई और कुछ बेरी सरीना को दी। जैसे ही सरीना वीरडियर को बेरी खिलाती है, बेरी खाते ही इससे पहले कि कोई कुछ करे, वो पोकेमॉन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मैं वीरडियर के बारे में और भी कुछ स्टोरीज शेयर करती है। मैं बोलती है, तुम सब सच में इंटरेस्टिंग हो। लगता है वीरडियर को तुम पसंद आए। अगली बार अगर तुम उससे मिलो तो उसे थैंक यू ज़रूर बोलना। उसके बाद प्रोफेसर लेवेंटिन ने कैंप बैच बनाने का सजेशन दिया। मैंने भी हाँ बोला। सब कुछ तैयार होने के बाद वो लोग विलेज में वापस चले गए। शाम का वक्त था और ऐश और उसके फ्रेंड थोड़ा रेस्ट कर रहे होते हैं अपनी जगह पर। दिन भर की थकान के बाद सब आराम कर रहे होते हैं, लेकिन जीव का मन थोड़ा चलने का होता है, तो वो कुछ देर के लिए बाहर चला जाता है। जैसे ही जीव बाहर आया, उसने आसमान की तरफ देखा। शांति का माहौल था और ठंडी हवा चल रही होती है। जीव ने आसमान को देखा और सोचा कि थोड़ी शांति में वक्त गुजारेगा, लेकिन तभी एंजल वहाँ आ जाती है और इसी के साथ जीव की शांति खत्म होती है। या एंजल बोलती है, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जीव बोलता है, बस फ्रेश एयर लेना आया था। और तुम? एंजल बोलती है, मुझे पता था कि तुम यहाँ आओगे, तुम हमेशा ऐसे ही शाम को बाहर निकल आते हो। जीव बोलता है, ओह अच्छा, तुम्हें तो मेरे बारे में बहुत कुछ पता है। दोनों हंसने लगते हैं और थोड़ी देर वैसे ही आसमान की तरफ देखने लगते हैं। उसके बाद अचानक से एंजल बोलती है, देखो आज रात कुछ स्पेशल होने वाला है। जीव ने पूछा, स्पेशल क्या होने वाला है? एंजल एक्साइटेड होकर बोलती है, रात को मीटियोरॉइड शावर होने वाला है। मैंने प्रोफेसर लेवेंटिन से सुना था और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। वाओ, सीरियसली? मैंने कभी रियल मीटियोर शावर नहीं देखा। तभी अचानक से एक जोर से आवाज़ सुनाई देती है। ये क्या है? ये आवाज़? क्या ये पोकेमॉन है?
जियो और एंजल इधर उधर देखने लगते हैं और अचानक से एंजल की नज़र किसी चीज़ पर जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। तभी वो जियो को बुलाती है, जियो ये देखो। जियो भी उसे देखता है। थोड़ी दूर एक बड़ा और शानदार नोवल पोकेमॉन था जो शांति से पहाड़ के किनारे पर खड़ा था। उसकी बॉडी आग की तरह चमक रही होती है और वो आसमान में होने वाले मीटियोर शावर की तरफ देख रहा होता है। एंजल बोलती है, ये तो आर्कनाइन है, नोवल पोकेमॉन। ये सिर्फ हिसोई रीजन में नोवल फॉर्म में दिखाई देता है। जियो ने आर्कनाइन की तरफ देखा। ये तो बहुत ही शानदार लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो मीटियोर रेन का इंतजार कर रहा है। दोनों आर्कनाइन को देखने लगते हैं जो कि शांति से वहाँ खड़ा होता है। थोड़ी देर बाद आसमान में पहला मीटियोर गिरा और धीरे धीरे करके पूरा आसमान चमक उठा मीटियोर शावर से। आसमान में चमकते मीटियोर की बौछार हुई और आर्कनाइन की रोशनी उस सीन को और भी ग्रैंड बना रही थी। जियो इम्प्रेस होता है, ये तो सच में कुछ अलग है। मीटियोर शावर के साथ हमें एक नोवल पोकेमॉन देखने को मिला। ये तो सच में लाइफ में पहली और आखिरी बार होने वाली चीज़ है। क्या पता हमें ये मौका फिर कभी ना मिले। मैं इसे खुल के एंजॉय करना चाहूँगा। एंजल बोलती है, हाँ तुमने सही कहा, हिसोई की शाम कभी भी बोरिंग नहीं होती। दोनों वहाँ पर खड़े होकर मीटियोर्स और आर्कनाइन का शानदार व्यू एंजॉय करने लगे और दूसरी तरफ ऐश और सेरेना भी अपनी विंडो से ये नज़ारा देख रहे होते हैं। ऐश कुछ पूछता है, सेरेना ये बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि आज मीटियोर शावर होने वाला है। सेरेना बताती है, मुझे तो एंजल ने बताया। उसने बताया था कि आज रात को काफ़ी ब्यूटीफुल मीटियोर शावर होगा। उसने ये प्रोफेसर लेवेंडर से पता किया था और ये मीटियोर शावर 1000 सालों पे एक बार होता है। फिर तो हम काफ़ी लकी हैं जो इस मीटियोर शावर को देख पा रहे हैं। और इसी तरह ये दिन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगले दिन ऐश और उसके दोस्तों के लिए एक एक्साइटिंग एडवेंचर का प्लान है, लेकिन इस बार ये एडवेंचर थोड़ा अलग होगा क्योंकि ऐश और जियो को पता ही नहीं है कि उन्हें एक सरप्राइज मिलने वाला है। सुबह होती है। ऐश जैसे ही उठता है वो देखता है कि सेरेना पहले से ही जाग चुकी होती है। पास में ही बैठी हुए थोड़ी एक्साइटेड लग रही होती है, लेकिन वो अपना एक्साइटमेंट छुपाने की कोशिश कर रही होती है। ऐश उठता है। ऐश बोलता है, क्या सुबह है, आज का क्या प्लान है। सेरेना बोलती है, ओह कुछ खास नहीं, बस थोड़ा रिलैक्स करेंगे। एडवेंचर के बीच में कभी कभी चिल करना ज़रूरी होता है। हाँ सही बात है, अब तक इतना एक्साइटमेंट हो गया, आज का दिन थोड़ा रिलैक्स करते हैं। सेरेना एंजल की तरफ देखती है जो पहले से ही जाग चुकी होती है और हमेशा की तरह खुश नज़र आ रही होती है। जियो भी उठने लगता है, आधा सोया हुआ, थोड़ा स्ट्रेचिंग करते हुए। गुड मॉर्निंग सबको। तो हम आज क्या करने वाले हैं? मॉर्निंग, चलो आज थोड़ा घूमते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं, बस चिल डे। डबल डेट। मॉर्निंग, चलो आज थोड़ा घूमते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं, बस चिल डे। तुम फ्री हो ना जियो? हाँ फ्री तो हूँ, लेकिन कुछ स्पेशल है क्या? सेरेना एंजल को हल्की सी मुस्कान के साथ आंख मारती है और इशारा करती है, लेकिन ऐसा जियो को समझ नहीं पाते। सेरेना बोलती है, नहीं कुछ स्पेशल नहीं है, बस थोड़ी सी मस्ती करेंगे। एंजल बोलती है, हाँ चलो सब आज कुछ फन करते हैं। जियो बोलता है, फन? तुम्हारा मतलब क्या है? ऐसा बोलता है, हाँ क्यों नहीं, चलो चलें, आज का दिन फन रहना चाहिए। सेरेना बोलती है, परफेक्ट, तो चलो सभी तैयार हो जाओ, हम एक स्पेशल जगह पे जाने वाले हैं। ऐश, सेरेना, जियो और एंजल अपना दिन विलेज में घूमते हुए शुरू करते हैं। वहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा होता है, लोग इधर उधर बिजी होते हैं, लेकिन सेरेना और एंजल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। सेरेना बोलती है, ऐश तुम्हें पता है ये विलेज के कॉर्नर पे एक ब्यूटीफुल लेक है, वहाँ चलना चाहोगे? एंजल बोलती है, हाँ वहाँ पर काफ़ी अच्छी वाइब होती है, पीसफुल और थोड़ा सा रोमांटिक भी, आई मीन रिलैक्सिंग। उसके बाद ऐश बोलता है, हाँ सुनने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, हमारे पोकेमॉन को भी थोड़ा रेस्ट करने का मौका मिल जाएगा, चलो चलें। जी बोलता है, लगता है कूल जगह होगी,
लेकिन रोमांटिक, तुमने अभी रोमांटिक बोला था। एंजल बोलती है अरे नहीं नहीं रोमांटिक, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, मैंने रिलैक्सिंग बोला था। वो थोड़ी सी जल्दबाजी में थोड़ा सा मैंने गलती से रोमांटिक बोल दिया होगा। गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, वाह गाइस पता नहीं मुझे कैसे आइडिया आया कि मैं एक सीक्रेट डेट मतलब डबल डेट का एपिसोड बनाऊं, और वो मैं बना रहा हूँ पता नहीं क्यों, पर थोड़ा सा अजीब लग रहा है अब। ठीक है कोई नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसे कंटिन्यू करूँगा। वो लोग उस जगह पे पहुँचते हैं। वो लोग एक शांत झील तक पहुँचे। पानी धूप में चमक रहा था और हल्की सी हवा चल रही थी। ये एक परफेक्ट जगह है घूमने फिरने के लिए, यानी सरीना और एंजल के लिए एक सीक्रेट डबल डेट के लिए। सरीना बोलती है वाह ये जगह कितनी ब्यूटीफुल है ना। हाँ बिल्कुल परफेक्ट। उसके बाद ऐसे अपने पिकाचू से बोलता है पिकाचू देखो इस लेक को, कितनी ब्यूटीफुल है, तुम्हें यहाँ पर मजा आएगा। Pikachu! जियो एंजल की तरफ देखता है और फिर ऐश की तरफ। लगता है ये दोनों काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रही है। क्या चल रहा है? ऐश बोलता है पता है नहीं, मैं भी बस आज चिल करने का मूड हो। सरीना ये सुन लेती है और बीच में आती है। बस हम लोग इतने दिनों से एडवेंचर करते आ रहे हैं, थोड़ा आराम करने का भी तो टाइम होना चाहिए ना, राइट? एंजल बोलती है हाँ बिल्कुल सही कहा, आज के दिन हम सिर्फ रिलैक्स करेंगे और बस घूमेंगे। थोड़ी देर बाद सरीना कहती है उन्हें लेक के पास कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। वो लोग पानी में पत्थर फेंकने लगते हैं। ऐश बोलता है मैं इस बार सबसे ज़्यादा स्किप करूँगा, मेरा पत्थर सबसे ज़्यादा उछलेगा पानी पर। ऐश लेक में एक पत्थर फेंकता है और वो पत्थर 4-5 बार उछलता है। सरीना बोलती है ऐश तुम हर चीज़ को कॉम्पिटिशन बना देते हो। जियो बोलता है अब मैं ट्राई करूँगा। ऐश तुम देखना मैं ही सबसे ज़्यादा बार पत्थर उछालूंगा। जियो एक पत्थर उठाता है और पानी में फेंकता है। वो जो पत्थर होता है वो एक भी बार नहीं उछलता, सीधा पानी में गिर जाता है और सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। गाइस ये सिर्फ एक स्टोरी है, सीरियसली मत लेना, सच में मैं काफ़ी ज़्यादा स्किल बंदा हूँ। मेरे रियल में देखो गाइस, मैं रियल में तो जीत ही जाऊँगा, रियल में कोई मुझे हरा नहीं सकता किसी भी चीज़ में। आई एम सो परफेक्ट यू नो। उसका जो एंजल होती है वो हंसते हुए जियो के पास आती है और एक पत्थर उठाती है और जियो को बोलती है जियो अब तुम मेरी स्किल देखो। उसके बाद एंजल वो पत्थर सीधा पानी में फेंकती है और उसका जो पत्थर होता है वो 7 बार उछलता है, जिसे देखकर जियो की आंखें फटी की फटी रह जाती है। देखो गाइस इसे कोई सीरियसली नहीं लेगा, ठीक है, क्योंकि गाइस ये सिर्फ एक स्टोरी है, ठीक है, स्टोरी में कुछ भी होता है। और इसी तरह उनकी दोपहर मस्ती करते हुए निकल गई। जैसे ही रात होती है सरीना और एंजल अपने पैलेस से पैक किए गए पिकनिक बास्केट निकालती है। एक छोटी सी जगह पर ब्लैंकेट बिछाकर सब बैठ जाते हैं और पीछे से विलेज में एक छोटा सा फेस्टिवल शुरू होता है, जहाँ से हल्की सी रोशनी और म्यूजिक की आवाज़ आ रही होती है। ऐश बोलता है वाह तुम दोनों ने पिकनिक का भी प्लान बनाया था, ये तो कमाल है। या सरीना बोलती है हाँ सोचा कि थोड़ा स्पेशल टाइम गुजारेंगे सबके साथ। एंजल जियो को देखते हुए बोलती है और ये जगह परफेक्ट है एक पिकनिक के लिए, सही कहा ना? जियो बोलता है हाँ ये तो सच है, ये जगह सच में कमाल की है। वो सब मिलकर मज़े से खाना खाते हैं और एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं और तभी उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। सभी लोग आसमान में देखते हैं। फेस्टिवल की वजह से वहाँ पर एक फायरवर्क्स शुरू हो जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा होता है। ये फायरवर्क्स आसमान में रोशनी बिखेर देते हैं और फेस्टिवल की रात को और भी खूबसूरत बना देते हैं। तभी जो ऐश है उसे कुछ याद आता है। ऐश बोलता है जब मैं पहली बार कालू से आया था तब मैंने एक फेस्टिवल देखा था, उस दिन भी मैंने एक फायरवर्क्स देखा था जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था। सरीना भी बोलती है हाँ हमने साथ में देखा था ना। और तभी जी बोलते हैं और उसी दिन तो मैं पहली बार ऐश से मिला था और हमने फेस्टिवल में एक बैटल भी की थी जो कि काफ़ी यादगार थी, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। उसके बाद ऐश बोलता है ये रात तो काफ़ी रिलैक्सिंग है, कभी कभी ब्रेक लेना ज़रूरी होता है। जीव बोलता है बिल्कुल, एडवेंचर के बीच हमें थोड़ा सा आराम भी करना चाहिए। फायरवर्क्स का लास्ट बर्स्ट होता है और सब उसकी रोशनी को देखने लगते हैं। क्या कभी ऐसा जियो को पता चलेगा कि वो लोग एक डेट पर गए थे, वो भी डबल डेट पर? शायद कभी नहीं, लेकिन एक बात तो पक्की है, ये रात दोस्तों के साथ बहुत खास थी। ये रात अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। उस रात को कुछ अजीब हुआ था। ऑब्सीडियन फील्ड में किसी कोने में एक ज़ोर से बिजली गिरी थी
जिसे सबने महसूस किया। सुबह ऐश ने जल्दी उठकर फ्रेश एयर लेने की सोची। जब वो हेडक्वार्टर्स के एंट्रेंस के पास पहुंचा, अकारी को कुछ देखते हुए पाया। ऐश बोलता है, अकारी गुड मॉर्निंग, तुम क्या देख रही हो? अकारी ने आंख उठाकर ऐश की तरफ देखा और उसके हाथ के साथ एंट्रेंस की तरफ पॉइंट किया। दो लोग बहस कर रहे थे। इस सीन में हम देखते हैं कि ऐश का हिस्टोरी रीजन का एडवेंचर एक नए मोड़ पर आ गया है। वियर्ड डियर जैसे पोकेमॉन के साथ ऐश को नए एक्सपीरियंस का सामना करना पड़ रहा है और उसे ये समझ में आ रहा है कि हिस्टोरी रीजन कितना डिफरेंट है बाकी रीजन से। अब ऐश का सफ़र नए पोकेमॉन और नए चैलेंजेस के साथ उसका इंतजार कर रहा है। मॉर्निंग ऐश, तुम देख रहे हो वो दोनों को? ये हिस्टोरी के दो बड़े क्लैन के लीडर हैं। वो लड़की इरिदा है। वो थोड़ी सी यंग है लेकिन अपनी पोजीशन को बहुत अच्छे से समझती है और वो वैसे स्पेस के कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा ऑब्सेस है। और वो आदमी एडम है, काफ़ी काम और फ्रेंडली है, लेकिन टाइम का कॉन्सेप्ट उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। एडम एक रिलैक्स पोज में दिख रहा है लेकिन उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन क्लियरली दिखाई दे रहा है। ऐश बोलता है, तो स्पेस और टाइम, पर्ल और डायमंड अब समझ आ रहा है ये सब कैसे कनेक्टेड है। ऐसे एक छोटा सा साइन लेता है जैसे वो सब कुछ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। लगता है पिकाचू को समझ आ रहा है। अकारी अपने पिकाचू को भी वॉल से निकालती है जो खुशी से उछलकर बाहर आता है। दोनों पिकाचू एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं। वैसे कमांडो को तुमसे कुछ बात करनी है ऐश, तुम्हें जाना चाहिए। ऐश बोलता है, हाँ ठीक है चलो पिकाचू। ऐश जल्दी से तैयार होता है जैसे कि वो हर चैलेंज के लिए तैयार हो। ऐश हेडक्वार्टर की तरफ जा रहा होता है। ऐश की माइंड में स्पेस और टाइम के कनेक्शन को लेकर नए आइडियाज आ रहे थे। पिछले एपिसोड में ऐश एडम और इरादा से मिला था। उसके बाद अकारी ऐश से बोलती है, ऐश कमांडर सर तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहते हैं, तुम्हें हेडक्वार्टर में जाना चाहिए। हाँ ठीक है अकारी, मैं अभी जाता हूँ। उसका जो ऐश है वो सीधा टॉप फ्लोर की तरफ बढ़ता है जहाँ कमांडो, एडम और इरादा एक साथ सीरियस डिस्कशन में होते हैं। कमांडो बोलते हैं, क्लेवर का प्रॉब्लम और भी बढ़ता जा रहा है। इरादा बोलती है, हाँ अब लियान भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। जो भी उसके पास जाता है क्लेवर उसे हरा के वापस भेज देता है। हमारे लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और तभी एडम बोलता है, और हम भी कुछ नहीं कर सकते। हम ये नहीं चाहते कि एक वॉर शुरू हो जाए। कमांडो जो होते हैं वो एक सजेशन देते हैं। मैं चाहता हूँ कि हम अपने नए मेंबर ऐश को उसके पास भेजें। क्या ऐश क्लेवर के अगेंस्ट कुछ कर सकता है? इरादा और एडम दोनों की नज़र ऐश पर जाती है। ऐश कॉन्फिडेंटली खड़ा हुआ होता है अपनी पिकाचू के साथ। ऐश बोलता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कमांडो उसे अंदर आने की परमिशन देते हैं। उसका जो ऐश है वो अपने बारे में बताता है, मेरा नाम ऐश है, आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। इरादा बोलती है, क्या ये वही लड़का है जो स्पेस टाइम डिस्ट्रॉशन से गिरा था? एडम ऐश के पास जाता है और बोलता है, तो तुम हो वो लड़के, तो देखते हैं तुम क्या कर पाते हो ऐश। उसके बाद हमें हिसोई का आसमान दिखाया जाता है यहाँ पर दूर से बिजली गरजने की आवाज़ सुनाई देती है। ऐश की अगली बड़ी चुनौती के लिए मंच तैयार है, क्लेवर का सामना। ऐश को क्लेवर का सामना करना होगा। अब ऐश किस तरह से क्लेवर का सामना करता है वो तो हमें आगे जाके पता चल ही जाएगा। क्या ऐश अपने नए फ्रेंड्स के साथ क्लेवर को रोक पाएगा? एडम एक बार फिर से बोलता है, तुम ही हो ना जिसने वियर्ड डियर का इंटरेस्ट जीता? ऐश बोलता है, नहीं वो तो मेरी एक फ्रेंड है, सरीना। ओह अच्छा, नाइस टू मीट यू ऐश, मैं हूँ एडम, डायमंड क्लैन का लीडर। ऐश एडम के साथ हाथ मिलाते हुए बोलता है, नाइस टू मीट यू टू एडम। तभी इरादा बोलती है, ये सब तो ठीक है लेकिन हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। क्लेवर की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, हमें उसे जल्दी ही रोकना होगा। एडम भी बोलता है, हाँ क्लेवर को रोकना ज़रूरी है, तुम्हें ये मिशन मिल रहा है, जाओ इन्वेस्टिगेट करो कि क्लेवर के साथ क्या हो रहा है। मैं और प्रोफेसर भी तुम्हारे साथ चलेंगे। ऐश अपने नए चैलेंज के लिए बिल्कुल तैयार होता है।
सीन चेंज होता है। ऐसे और उसके फ्रेंड्स एकदम तैयार होते हैं। वो लोग इटरना फॉरेस्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी ऐश कुछ दिखता है और बोलता है, पिकाचू देखो ये कितना बड़ा ट्री है ना। तभी ऐश बोलता है, हाँ मैं तो पूछना ही भूल गया कि क्लेवर कौन सा पोकेमॉन है। पिकाचू जो होता है वो ऐश को अजीब तरीके से देखने लगता है, जैसे कि बोल रहा हो ये ऐश का बच्चा हमेशा कुछ ना कुछ भूल ही जाता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे होते हैं उन्हें कुछ दिखाई देने लगता है, एक छोटा सा बच्चा, ऐसे कुछ। ऐश उस बच्चे के पास जाता है और बोलता है, एक्सक्यूज मी बच्चे, तुम लेन हो ना? लेन जो भी है इसका नाम। Emotional damage. लेन बोलता है, हाँ मैं ही लेन हूँ। और तुमने बच्चा किसको बोला? पहले तुम खुद को देखो, तुम खुद बच्चे जैसे लगते हो, 10 साल के बच्चे कहीं के। उसके बाद जो सरीना होती है उसे लेन पे गुस्सा आ जाता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। खबरदार जो मेरे बॉयफ्रेंड को, सरीना बोलती है, खबरदार जो मेरे बॉयफ्रेंड को कुछ भी बोला था, ऐसे कुछ मतलब बोल रही होगी सरीना, ऑफकोर्स मन में आया, ऑफकोर्स छोड़ गए। उसका जो लेन होता है वो बोलता है, तुम वही हो ना जो क्लेवर के बारे में जांच करने आया है? ऐसे बोलता है, हाँ वो मैं ही हूँ, हम लोग क्लेवर को हैंडल करने आए हैं। तभी जो लेन होता है वो कहता है कि वो देखो वो बड़ा सा ट्री है ना, वहीं पर क्लेवर छुपा हुआ है। सो गाइस क्या हुआ कि ये जो स्टोरी थी ना वो मुझे इतनी पसंद नहीं आई, तो मैंने इसे फिर से लिखा। तो मैंने क्या किया कि इसे थोड़ा ना डिफरेंट तरीके से लिखा। तो जो नेक्स्ट स्टोरी होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी लेकिन सेम होगी, आई डोंट नो जो भी होता है। और गाइस मुझे देख के बताना कि दोनों में से कौन सी वाली ज़्यादा अच्छी है। तभी जो ऐश होता है वो बोलता है, एक्सक्यूज मी तुम लेन हो ना? लेन बोलता है, हाँ मैं वही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा तुम पीछे चले जाओ, ये हमारा मैटर है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारे काफ़ी मेंबर्स पहले ही यहाँ पर हार चुके हैं। ऐश बोलता है, सॉरी लेकिन मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ क्लेवर की मदद करने आया हूँ और ये समझने के लिए कि उसे कैसे शांत किया जाए। और तभी उसे पीछे कुछ दिखाई देता है। अचानक से झाड़ियों से कोई बाहर आता है और वो सीधा अटैक करने के लिए तैयार होता है। लेन बोलता है, देखो वहाँ। ऐश जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है और अपने पिकाचू को आयरन टेल से हमला करने को बोलता है। पिकाचू जो होता है उस पोकेमॉन पर हमला करता है। वो एक ग्लूमी होता है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लग रहा होता है। ऐश बोलता है, ये तो ग्लूमी है लेकिन ये इतना डिफरेंट क्यों लग रहा है? तभी जो ऐश होता है वो अपनी पिकाचू से उस पर आयरन टेल से हमला करता है, लेकिन जो आयरन टेल का मूव होता है ना वो ग्लूमी पर कुछ भी असर नहीं करता। तभी लेन बताता है, ये एक स्टील टाइप पोकेमॉन है, तुम इस पे स्टील टाइप से हमला नहीं कर सकते, उससे इससे कुछ भी नहीं होगा। ऐश समझ आता है कि इस पर इसका कोई असर नहीं होने वाला, तो वो अपने रैपिडेस को निकालता है और फ्लेम थ्रोर का यूज़ करने को बोलता है। रैपिडेस जो होता है वो फ्लेम थ्रोर का यूज़ करता है और गुमी को एक ही बार में हरा देता है। उसका लेन बोलता है, तुम तो काफ़ी स्ट्रांग हो लेकिन मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दे सकता। लेन कुछ और भी बोलने वाला होता है लेकिन तभी जो इरादा होती है वो वहाँ पर आ जाती है और लेन अचानक से शांत हो जाता है। इरादा बोलती है, लेन प्लीज़ इसे क्लेवर के बारे में सब कुछ बताओ, शायद ये हमारी मदद कर सके। लेन थोड़ा सा झिझकता है लेकिन फिर भी हाँ बोल देता है। उसके बाद ऐश और लायन कैंप फायर के पास बैठे हुए होते हैं। लेन को जितना भी क्लेवर के बारे में पता होता है वो ऐश को बता देता है। उसका जो लेन होता है वो बताता है कि क्लेवर का एक फेवरेट फूड है। और तभी ऐश के दिमाग में एक आइडिया आता है। ऐश का सब कुछ समझ में आ गया कि वो क्लेवर को कैसे हराएगा। वो लेन और इरादा से बात करते हुए अपना प्लान डिस्कस करता है। ऐश बोलता है, लेन तुम और इरादा क्लेवर का पसंदीदा खाना इकट्ठा करो, मैं विलेज जाके प्रोफेसर से मिलता हूँ और देखता हूँ कि उनके पास कोई आइडिया है क्या। ऐश विलेज जाता है। वहाँ पहुँचकर ऐश प्रोफेसर लेवेंटन से मिलता है और उन्हें सब कुछ बताता है। प्रोफेसर लेवेंटन अपने नोट्स देख रहे होते हैं और तभी बोलते हैं, बिंगो, हमने क्लेवर को शांत करने का तरीका ढूंढ लिया। वो कुछ पेपर्स निकालते हैं जिनमें पोकेबॉल्स का डिज़ाइन बना हुआ होता है। प्रोफेसर बोलते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि अगर हम खाने को ऐसे पैक कर कर क्लेवर पर फेंकें जैसे पोकेबॉल फेंकते हैं तो शायद हम उसे शांत कर पाएँ, लेकिन ये थोड़ा डेंजरस हो सकता है, तो तुम्हें बहुत ही संभल कर इस प्लान को अंजाम देना होगा। ऐश, क्या तुम हैंडल कर पाओगे? ऐश बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैं क्लेवर की मदद करूँगा और उसे शांत करूँगा। पिकाचू तुम तैयार हो? Pikachu!
एस का अगला चैलेंज है एक पावरफुल क्लेवर को रोकना। क्या एस अपने मिशन में सफल होगा? देखिए इस एपिसोड में। यह एपिसोड एस की स्ट्रेटजी को सेट करता है क्लेवर को शांत करने के लिए, जिसमें लेन, इरादा और जियो एडम एक साथ ज़बरदस्त प्लान के साथ रेडी हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता है टेंशन बढ़ता जाता है। एस और उसके फ्रेंड्स विलेज के एंट्रेंस पर अकारी से मिलते हैं। अकारी थोड़ी सी परेशान लग रही होती है, लेकिन फिर भी एस और उसके फ्रेंड्स पर पूरा भरोसा करते ही है। अकारी बोलती है, गुड लक एस, मैं जानती हूँ कि तुम सब क्लेवर को शांत कर लोगे। अकारी के चेहरे पर एक हल्की सी चिंता होती है। उसके बाद अकारी फिर से बोलती है, और तुम सब अपना ध्यान रखना, ओके? एस उसको एक थम्स अप देता है। डोंट वरी अकारी, मैं सब संभाल लूँगा। सब तैयार हो क्लेवर का सामने करने के लिए? एस और उसके फ्रेंड्स विलेज से बाहर जाने वाले होते हैं। तभी जो मे होती है वो उन्हें रोकती है, जो कि अचानक से उनके सामने आ जाती है। मे बोलती है, ए एस और सरीना, तुम्हारी ज़रूरत है, मेरे साथ चलो। एस थोड़ा क्यूरियस लग रहा होता है, लेकिन बिना किसी झिझक के मे के पीछे चला जाता है। वो सभी उस जगह पर पहुंचते हैं जहां एस ने साइकिल पकड़ा था। जब वो वहां पहुंचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि एडम और वीडर वहां पर पहले से ही उनका इंतजार कर रहे होते हैं। एडम बोलता है, एस लगता है ये सब तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, तुम सबसे मिलकर खुशी हुई। उसके बाद सरीना और बाकी सब खुद को इंट्रोडक्ट करते हैं। तब एडम बोलता है, ओह तुम हो सरीना, मैंने तुम्हारे बारे में सुना था, तुम ही हो ना जिसने वीडर का इंटरेस्ट जीता? हमें तुम्हारी मदद चाहिए। वीडर तुम्हें खुद पर राइड करने दे रहा है, ऐसे तुम्हें कहीं भी जाने की प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम इसे फ्रूट से बुला सकते हो। मैं सरीना को एक खूबसूरत सी फ्रूट देती है और दिखाती है कि इसे कैसे बजाना है। सरीना बड़े ध्यान से देखती है और उसके बाद फिर खुद कोशिश करती है। सरीना बोलती है, क्या ऐसे इसे बजाना है? उसके जो सरीना होती है वो फ्लूट बजाती है और वो वीडियर को पसंद आती है। वीडियर आगे बढ़ता है और सरीना को कुछ देता है। सरीना उसे ऊपर उठाती है और समझ जाती है कि ये क्या है। सरीना धीरे से अपने मन में बोलती है, एक प्लेट? ये तो आरसीएस की माइंड प्लेट है, लेकिन मैं इसके बारे में अभी किसी को नहीं बताऊंगी। बिना और समय खोते हुए सरीना वीडियर के ऊपर बैठ जाती है। इसके साथ ऐसे उसके फ्रेंड्स अगले एडवेंचर के लिए तैयार हैं। लगता है तुम्हें इसका सोल्यूशन मिल गया। बेस्ट ऑफ लक एस एडम और मे को अलविदा बोलता है। बाय एडम, बाय मे। एस और उसके फ्रेंड्स वीडियर पर राइड करते हुए इरादा और लेन के पास पहुंचते हैं। जब वो वहाँ पहुंचते हैं तो इरादा और लेन पहले से ही तैयार होते हैं। इरादा बोलती है, क्या फूड से बना बॉल? क्या ज़बरदस्त आइडिया है। लेन इशारे से हाँ में सिर हिलाता है, ये दिखाते हुए कि वो तैयार है। लेकिन मिशन को आगे बढ़ाने से पहले इरादा एस के पास आती है और बोलती है, हे एस, क्या हम पहले एक बैटल कर सकते हैं? एस की आंखों में एक बार फिर से चमक आ जाती है। बैटल? मैं तैयार हूँ। एस और इरादा एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, बैटल के लिए एकदम तैयार। इरादा अपने ग्लेशियन को बाहर निकालती है। अब मैं तुम्हें अपनी पूरी ताकत दिखाऊंगी। ग्लेशियन, रेडी हो जाओ। पिकाचू, तुमसे शुरू करते हैं। जाओ, अपनी पूरी ताकत से लड़ना पिकाचू। पिकाचू एस के कंधे से कूदता है और सीधा बैटल के लिए तैयार होता है। इरादा बिना टाइम वेस्ट किए सीधा अटैक करती है। ग्लेशियन, आइस बीम। ग्लेशियन तुरंत एक ज़बरदस्त आइस बीम पिकाचू की तरफ लॉन्च करता है, लेकिन एस तुरंत रिएक्ट करता है। पिकाचू, क्विक अटैक से डॉज करो। पिकाचू तेजी से उसके अटैक को डॉज करता है। अब जाओ, थंडरबोल्ट। पिकाचू एक पावरफुल थंडरबोल्ट चार्ज करता है और ग्लेशियन की तरफ रिलीज करता है। तभी जो इरादा होती है वो अपनी ग्लेशियन को प्रोटेक्ट का यूज़ करने को बोलती है। ग्लेशियन जल्दी से एक रोशनी का बैरियर बनाता है, जो कि पिकाचू के थंडरबोल्ट को आसानी से ब्लॉक कर देता है। ठीक है पिकाचू, अब जाओ, आयरन टेल। पिकाचू हवा में उछलता है और उसकी टेल चमकदार सिल्वर हो जाती है और ग्लेशियन के प्रोटेक्ट को जोर से तोड़ देती है। बैरियर टूट जाता है और आयरन टेल ग्लेशियन पे डायरेक्ट हिट करता है। तभी इरादा बोलती है, ग्लेशियन, आइस शार्ड। ग्लेशियन जल्दी से शार्प आइस शार्ड पिकाचू की तरफ लॉन्च करता है। तभी एस बोलता है, पिकाचू, उससे बचो। पिकाचू तेजी से उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे डॉज नहीं कर पाता और वो जो आइस शार्ड होता है वो उसे लग जाता है। पिकाचू, संभल के, अब जाओ, अपनी पूरी ताकत से थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करो। पिकाचू एक बार फिर से संभलता है
और एक ज़बरदस्त थंडरबोल्ट का यूज़ करता है जो सीधा ग्लेशियन को हिट करता है। ग्लेशियन पीछे जाके गिर जाता है और इसकी वजह से इसे काफ़ी डैमेज होता है। तभी जो इरादा होती है वो बोलती है, ग्लेशियन एक और बार आइस बीम। ऐसा अपने पिकाचू को बोलता है, पिकाचू कोई ट्रिक से इसे ख़त्म कर दो। पिकाचू तेजी से आइस बीम से बचता है और ग्लेशियन को सीधा टक्कर मारता है। ग्लेशियन बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और इसी के साथ ऐश ग्लेशियन को हरा देता है। इरादा बोलती है, बहुत इम्प्रेसिव ऐश, लेकिन अब तुम्हारा असली टेस्ट शुरू होता है। जाओ ब्रेवरी। इरादा अपनी हिसोइन ब्रेवरी को निकालती है। ऐश उसे देखकर काफ़ी शॉक हो जाता है। ये ब्रेवरी है लेकिन ये काफ़ी अलग लग रहा है। कोई बात नहीं, मेरे पास भी कुछ है। ग्रीन निंजा अब तुम्हारी बारी, जाओ। ऐश ग्रीन निंजा को बुलाता है जो कि एकदम स्टाइल के साथ बैटलफील्ड पर एंट्री मारता है। सबसे पहले इरादा अटैक करती है। ब्रेवरी साइकिक। ब्रेवरी की आंखें चमकती हैं जैसे ही वो साइकिक यूज़ करता है। ग्रेंजा तुम भी जाओ, डबल टीम से उसे डॉज करो। ग्रेंजा अपनी कई डुप्लीकेट कॉपी बनाता है और ब्रेवरी को कंफ्यूज करता है और इसी के साथ वो साइकिक को डॉज कर लेता है। अब जाओ वाटर सरिकेन। ग्रेंजा कई वाटर सरिकेन ब्रेवरी की तरफ फेंकता है जो सही एम के साथ ब्रेवरी को हिट करते हैं और ब्रेवरी को काफ़ी डैमेज होते हैं, लेकिन वो जल्दी रिकवर कर लेता है। ब्रेवरी अब जाओ, ब्रेव बर्ड। ब्रेवरी आसमान से डाइव करता है, ब्लू एनर्जी से ग्लो करता हुआ ग्रेंजा की तरफ बढ़ता है। तभी ऐश बोलता है, ग्रेंजा उसे डॉज करो। ग्रेंजा हवा में उछलता है लेकिन ब्रेवरी बहुत तेज़ होता है और ग्रेंजा को एक भारी हिट लगता है जो उसे ज़मीन पर गिरा देता है, लेकिन ग्रेंजा संभल जाता है। ग्रेंजा तुम ठीक तो हो ना? अब एक और फिर से वाटर सरिकेन का यूज़ करो। ग्रेंजा रिकवर करता है और ब्रेवरी की तरफ एक वाटर सरिकेन फेंकता है। इस बार वाटर सरिकेन जोर से हिट करता है जिससे ब्रेवरी को काफ़ी डैमेज होता है और इसी के साथ ब्रेवरी ज़मीन पर क्रैश कर जाता है। और ये वाली कुछ ज़्यादा इजी विन थी। ऐश की ग्रेंजा कुछ ज़्यादा ओपी है। उसके बाद इरादा बोलती है, ऐश तुमने मुझे एक बार फिर से सरप्राइज़ कर दिया, लेकिन अब मैं अपना सबसे बेस्ट बुकन भेजूंगी। स्नीजर रेडी हो जाओ। इरादा अपना हिसोइन स्नीजल को निकालती है। ग्रीन निंजा तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब वापस अपने पोकेमोन में आ जाओ। अब तुम्हारी बारी है, जोरुआ बाहर आओ। ऐश हिसोइन जोरो को बुलाता है। इस बार भी इरादा पहले अटैक करती है। स्नीजल पॉइजन जैब। स्नीजल जोरो को निशाना बनाते हुए हमला करता है, लेकिन तभी ऐश बोलता है, जोरुआ शैडो स्नीक। जोरुआ शैडो में गायब हो जाता है और पॉइजन जैब से बचकर और स्नीजल के पीछे से हमला करता है। ऐश एक बार फिर से अटैक करता है। अब जाओ शैडो बॉल। जोरुआ शैडो बॉल से स्नीजल पर हमला करता है, उससे स्नीजल को काफ़ी डैमेज होता है। तभी इरादा बोलती है, स्नीजल क्लोज कॉम्बैट से उसे ख़त्म कर दो। स्नीजल जो होता है वो तेज़ी से जोरुआ की तरफ बढ़ता है और लगातार पंच और किक से अटैक करता है। जोरुआ को काफ़ी डैमेज होता है और जोरुआ पीछे हट जाता है। ऐश बोलता है, जोरुआ अब जाओ डार्क पर्ल से हमला करो। जोरुआ एक पावरफुल डार्क पर्ल से हमला करता है जो कि सीधा स्नीजल पर लगता है और जो स्नीजल होता है वो इस अटैक को झेल नहीं पाता और नीचे गिर जाता है और इसी के साथ ऐश ये बैटल जीत जाता है। इरादा बोलती है, ऐश जीत गया। मान गए ऐश, तुम्हारी टीम और तुम्हारी स्ट्रेटजी दोनों ही लाजवाब हैं। ऐश बोलता है, ये बैटल सच में एक यादगार बैटल थी, तुम भी एक कमाल की ट्रेनर हो। इरादा और ऐश एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। ऐश तुम और तुम्हारी पोकेमोन सच में एक ग्रेट टीम बनाते हैं। अब चलो क्लेवर का सामना करने का वक्त आ गया है। ऐश क्लेवर काफ़ी स्ट्रांग है तो तुम्हें सावधान रहना होगा। ऐश बोलता है, मैं तैयार हूँ, चलो शुरू करते हैं। ऐश अपने अगले बड़े चैलेंज के लिए तैयार है। क्या उसका प्लान क्लेवर को शांत कर पाएगा? ये तो गाइस हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो गाइस मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। बाय।